लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपको एक साधारण समीकरण दी गई है और उसे अवकल समीकरण में चेंज करना था। इस पे हमने 2 सवाल भी किए थे कि आपको एक साधारण समीकरण दी जाएगी, इसके अंदर आपको कांस्टेंट चेक करने हैं, जितने कांस्टेंट होंगे उतनी बार आपको अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद आपके पास कुछ समीकरण आ जाएगी। इन समीकरण से वो जो कांस्टेंट थे ए अल्फा, इनको विलुप्त करना है। विलुप्त करने के बाद जो इक्वेशन बचेगी वो आपकी अवकल समीकरण होगी। तो एक साधारण समीकरण अवकल समीकरण में इस प्रकार चेंज हो जाती है। ऐसे ही एक सवाल और देखा था कल कि एक त्रिज्या ए वाले वृत्त का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो पहले इस त्रिज्या ए वाले जो वृत्त था उसकी समीकरण लिख ली थी हमने, और फिर इसमें 2 कांस्टेंट थे, एक तो एच और एक के। ए को हमने कांस्टेंट नहीं कहेंगे क्योंकि ए तो आपको फिक्स करा हुआ है, ए त्रिज्या है। यहाँ पे अपन को ए कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे स्वेच्छ अचर देखना है, यानी जो अचर चेंज होता रहे, जैसे एच और के मान चेंज होते रहेंगे, लेकिन त्रिज्या ए फिक्स करी हुई है कि जैसे आपको कह दिया 5 सेंटीमीटर के सभी वृत्त का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5 आपको फिक्स कर दिया कि यानी जो भी आपको वृत्त लेना है वो लेना तो आपको सिर्फ 5 सेंटीमीटर का ही है, यानी उसकी त्रिज्या 5 ही रखनी है। तो ये तो 5 फिक्स हो गया। तो जो फिक्स कांस्टेंट है उसको काउंट नहीं करना एक बार। अब देखिए अगर मान लीजिए वृत्त मूल बिंदु पर है तो एच और के का मान क्या हो जाएगा, 0 0, मतलब केंद्र का मान क्या हो जाएगा, 0 0। मान लीजिए वृत्त केंद्र से हटकर कहीं और पर है तो इसका मान लीजिए जैसे 1 और 2 हो गया। मतलब ये कांस्टेंट होकर भी चेंज होते जा रहे हैं हर बार। तो ऐसे कितने कांस्टेंट हैं उनको काउंट करना है। तो ऐसे 2 ही कांस्टेंट है क्योंकि ए तो फिक्स है, आपको एक बार फिक्स कर दिया वो फिक्स हो गया। तो 2 कांस्टेंट है तो इसका 2 बार अवकलन हुआ था। तो एक बार तो अवकलन ये रहा, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो दोनों अवकलन और जो आपको समीकरण दी गई है इन तीनों से आपको कांस्टेंट को विलुप्त करना था। अब इससे जुड़े हुए कुछ सवाल और करते हैं। इस अवकल समीकरण में 2 कांस्टेंट है। इस साधारण समीकरण में 2 कांस्टेंट है, एक तो ए और एक बी। तो हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। इसे एक बार समीकरण 1 कह देता हूँ, एक बार अवकलन किया इसको एक बार वाई डैश बोल देता हूँ। तो पहले ई की पावर एक्स का करेंगे तो जो कि एज इट इज हो जाता है। अब मैं ई की पावर एक्स का कर चुका हूँ। अब ई की पावर एक्स को छोड़ दो और इस आगे वाले का करेंगे तो ए कोस का करेंगे तो माइनस साइन एक्स, बी का साइन का कोस एक्स। एक बार हमें और अवकलन करना है, ए की पावर एक्स का करेंगे ए की पावर एक्स का कर दिया। अब ए की पावर एक्स को छोड़ देंगे और इस आगे वाले का करेंगे। अब इस ए की पावर एक्स का करेंगे और अब ए की पावर एक्स को तो छोड़ देंगे और इस आगे वाले का करेंगे तो माइनस ए कोस एक्स, फिर कोस का माइनस होगा साइन एक्स। इसको मैं अगर वापस मिला के लिखूं, क्योंकि ये देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये डबल हो जाएगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, जुड़कर डबल हो जाएगी। और इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस बाहर ले लिया। अब आपके पास ये 3 समीकरण है, 1 2 और 3। तीनों समीकरण से आपको ए और बी को विलुप्त करना है। तो देखिए अगर मैं ये वाले समीकरण लूँ तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, देखिए ये और ये दोनों सेम है, इसकी जगह क्या रख सकते हैं y, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y।
तो वाई डबल डैश बराबर इतनी दूर पे आ जाएगा वाई, फिर प्लस, तो यहाँ आ गया प्लस, फिर अब देखिए ये चीज़ कहाँ पर है, e की पावर x माइनस ए साइन एक्स बी कोस एक्स, ई की पावर x माइनस ए साइन एक्स बी कोस एक्स, यानी इसकी वैल्यू निकाल लो कितनी है। इसकी वैल्यू, इसका पक्षांतरण उस तरफ कर दो तो y डैश, अब देखो मुझे रखना कहाँ पे है, इसकी जगह, तो 2 तो एज इट इज़ उतर जाएगा। अब मुझे तो इसकी जगह रखना है e की पावर x से लेकर यहाँ तक, तो मतलब इसकी वैल्यू रखनी है मुझे, तो इसको पक्षांतरण कर दो, यानी y डैश तो आएगा और ये वाला उधर पक्षांतरण हो जाएगा, तो माइनस e की पावर x, एक सेकेंड, e की पावर x ये उधर जाएगा और इसकी जगह हम देखो ये लिख सकते हैं, ये वाला और ये वाला सेम है, तो यानी y आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी ये कवर हो चुकी है, इस पूरे की जगह ये आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, अब ये वाला देखो वापस कहाँ पर है, ये वाला और ये वाला सेम है, मानिए वापस y रख सकता हूँ मैं। अब बताओ, तीनों समीकरण के कॉम्बिनेशन से मैंने a और b को विलुप्त कर दिया है। ये y इस माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा y डबल डैश बराबर 2y डैश माइनस 2y। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y डबल डैश, ये माइनस 2y इधर आ जाएगा, प्लस का 2y और माइनस का 2y डैश बराबर 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, a और b के भिन्न भिन्न मानों के लिए निम्न वक्र कुल का अवकलज समीकरण ज्ञात कीजिए। आपको एक समीकरण दी गई है, इसमें a और b कांस्टेंट है और कांस्टेंट होने के साथ साथ भी उनके मान देखो चेंज होते जा रहे हैं। तो ऐसे जो कांस्टेंट होते हैं जिनके मान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, उनको हम स्वेच्छ अचर कहते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन में स्वेच्छ अचर कितने हैं, 1 और 2, तो 2 बार हमें अवकलन करना होगा। तो अब अवकलन हम x के सापेक्ष कर देते हैं। तो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो x का अवकलन किया तो 1 आ जाएगा और y रह जाएगा। फिर x को छोड़कर y का किया तो y डैश लिख देता हूँ। यहाँ पे मुझे dy अपॉन dx लिखना चाहिए था, तो dy अपॉन dx को ही y डैश कहा जाता है, तो यहाँ पे y डैश लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे e की पावर x का अवकलन एज इट इज़ हो जाएगा, यहाँ पे भी अवकलन एज इट इज़ हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका अवकलन 2x, यहाँ थोड़ा गलत रख दिया अपन ने, x का अवकलन किया तो 1 आया और y को छोड़ दिया, फिर x को छोड़ा और y का अवकलन किया तो x आएगा यहाँ पर। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी है। अब एक बार वापस अवकलन करना है, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये y डैश हो जाएगा, फिर x का अवकलन किया और y डैश को छोड़ दिया, फिर प्लस x को छोड़ दिया और y डैश का अवकलन किया तो y डबल डैश हो जाएगा, a e की पावर x, इस बार इसका माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस b e की पावर माइनस x, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 3। अब आपके पास ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन से आपको a और b को विलुप्त करना है। तो a और b को विलुप्त करने के लिए देखिए, अगर मैं ऐसा करूं कि इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ से फाइंड कर लूं, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी एक्स वाई, और ये जो एक्स स्क्वायर है वो उधर चला जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो समीकरण 1 से ए ई की पावर एक्स माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स, इसकी जो वैल्यू है वो है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू अपन यहाँ पुट कर देते हैं। तो y डैश ये हो जाएगा 2y डैश, तो 2y डैश प्लस एक्स वाई डबल डैश बराबर इसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, तो एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब देखिए पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी a और b नहीं आ रहा, तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो अचर के विलुप्त होने के बाद जो इक्वेशन बचती है वही आपकी अवकल समीकरण होती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न के संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। y बराबर ए ई की पावर एक्स 2x, बी ई की पावर -3x, सी ई की पावर x। इसमें स्वच्छ अचर कितने हैं? ए, बी और सी है, तो 3 बार अवकलन करना होगा। लास्ट क्वेश्चन में 2 स्वच्छ अचर थे तो 2 बार अवकलन हुआ था, इस बार हमें 3 बार अवकलन करना होगा। तो y का पहली बार अवकलन करेंगे dy/dx, तो उसे मैं शॉर्ट फॉर्म में y डैश लिख सकता हूँ। इसका अवकलन करेंगे तो ए ई की पावर 2x, और ये जो 2 है ये बाहर आ जाता है, e की पावर -3x, तो -3 बाहर आ जाता है, और c e की पावर x। इसका वापस अवकलन करते हैं दूसरी बार, तो ये हो जाएगा 4 ए ई की पावर 2x, ये इससे गुणा होगा 9 बी ई की पावर -3x, और सी ई की पावर x। तीसरी बार अवकलन करते हैं इसका, y ट्रिपल डैश, ये बाहर आ जाएगा 4 दूनी 8 ए ई की पावर 2x -27 बी ई की पावर -3x, और सी ई की पावर x। अब हमारे पास इस बार 4 इक्वेशन है, इनसे आपको ए, बी और सी तीनों को विलुप्त करना है। अब देखिए कैसे कर सकते हैं अपन। y ट्रिपल डैश, इसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे विलुप्त कर सकते हैं। देखिए 8 को मैं कैसे विलुप्त कर सकता हूँ, ए बी सी इनको विलुप्त करना है, ठीक है। तो y ट्रिपल डैश हमारे पास यहाँ 8 है, और यहाँ -27 है, और यहाँ 1 है, ठीक है। तो अगर मैं इसको 7 से गुणा करूँ तो ये 14 हो जाएगा, और ये माइनस का 21 हो जाएगा, और यहाँ 7 आ जाएगा। और इस पूरे को फिर मैं 6 से गुणा कर दूँ तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी उसमें से इस वाली को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे देखो 14 था और यहाँ पे 6 था, तो 14 में से 6 गए 8 आ जाएगा। यहाँ पे -21 है, उसमें से 6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा, और यहाँ 7 है, उसमें से 6 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यानी 7y डैश -6y, इसकी जगह अपन ये रख सकते हैं 7y डैश -6y। आपको करके दिखाता हूँ। इक्वेशन 2 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7y डैश बराबर 14 ए ई की पावर 2x 21 बी ई की पावर -3x प्लस 7 सी ई की पावर x, और 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समीकरण जो 1 है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6y बराबर 6 ए ई की पावर 2x प्लस 6 बी ई की पावर -3x और 6 सी ई की पावर x। अब इसमें से अपन इसको माइनस करेंगे तो 7y डैश -6y, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो 8 ए ई की पावर 2x, इसमें से इसको माइनस करोगे ये नेगेटिव हो जाएगा, तो दोनों हो जाएंगे माइनस के 27, और इसमें से इसको माइनस करो तो सी ई की पावर x। इसको एक बार समीकरण 5 कह देता हूँ। अब ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है सेम है, तो इसकी जगह मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, 7y - 6y रख सकता हूँ यहाँ पर। तो 5 से मान 4 में रखने पर तो y ट्रिपल डैश बराबर इसकी जगह मैं रख सकता हूँ 7y डैश -6y। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी तीनों विलुप्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अचर ए का विलोप करते हुए वह अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका हल ये है। मतलब आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है, इसमें वो ए का विलोप करना है अपन को और अवकल समीकरण ज्ञात करनी है। इस बार देखिए कांस्टेंट कितने हैं, सिर्फ एक ही कांस्टेंट है जिसका जो है ए, तो हमें सिर्फ एक बार ये अवकलन करना होगा। इसको तो इक्वेशन 1 कह देता हूँ मैं, और एक बार अवकलन करेंगे तो 2y, और फिर y का करेंगे तो dy/dx। इसकी जगह आप y डैश भी लिख सकते हो, और 4a x का अवकलन करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी,
4a की वैल्यू तो मुझे ये मिल गई, और अगर मैं 4 को इधर डिवाइड कर दूं तो a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 4 डिवाइड में आ जाएगा, 2 से कट हो जाएगा तो y dy अपॉन dx और बट्टे में 2 रह जाएगा। अब 4a की वैल्यू तो मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये वाला a विलुप्त हो जाएगा, और a की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये वाला a विलुप्त हो जाएगा, और दोनों a फिर विलुप्त हो जाएंगे। तो 2 और 3 का मान मैं यहाँ पुट कर दूँ तो 2 व 3 समीकरण 1 में पुट करने पर तो वाई स्क्वायर बराबर 4a की जगह तो मैं ये रख देता हूँ, यानी 2y dy अपॉन dx, और x प्लस a की वैल्यू मैं ये पुट कर देता हूँ y अपॉन 2 dy अपॉन dx। तो मेरे पास आया है वाई स्क्वायर बराबर 2y इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको मैंने ब्रैकेट को खोल लिया था। एक डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है और वाई स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे तो 1 और यहाँ का वाई स्क्वायर कॉमन आ गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2yx डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ से एक y और इसके एक y से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक y तो इसका कैंसिल हो गया और एक ही खुद y कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे तो एक y रहा। 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 2x डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखिए इस पूरे समीकरण में कहीं भी a नहीं है, जो अचर था ना वो a कहीं पे भी नहीं है, तो ये अवकल समीकरण हो गई। बाकी सवाल नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।